नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 26 सितंबर की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। भागलपुर को मिली विकास की सौगात, 301 करोड़ की 59 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। सीमांचल में ओवैसी की दहाड़, किशनगंज अररिया में 150 किलोमीटर की न्याय यात्रा, 11 जनसभाएं। एनडीए सम्मेलन बना अखाड़ा, जेडीयू नेताओं के समर्थकों में भिड़ंत, कुर्सियां चली और मचा हंगामा। सिवान में सनसनी, हाईवे पर बाइक सवार बदमाशों की गोलीबारी, युवक गंभीर रूप से घायल। मधुबनी में घूसखोरी पर वार, 30,000 रुपए रिश्वत लेते जिला नियोजन पदाधिकारी और ऑपरेटर रंगे हाथ गिरफ्तार। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। भागलपुर को मिली विकास की सौगात, 301 करोड़ की 59 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री ने भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड के अरार धुआवे गांव में विकास की नई इबारत लिखते हुए 301 करोड़ रुपए की लागत से 59 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। श्री चंडिका मिश्रीलाल उच्च विद्यालय परिसर में आयोजित भव्य समारोह में उन्होंने 160.71 करोड़ की 16 योजनाओं की नींव रखी। वहीं 41.99 करोड़ रुपए की 43 परियोजनाओं का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीमांचल में ओवैसी की दहाड़, किशनगंज अररिया में 150 किलोमीटर की न्याय यात्रा, 11 जनसभाएं। जी हां, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी 4 दिवसीय सीमांचल न्याय यात्रा के तहत गुरुवार को किशनगंज में जोरदार दस्तक दी। दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम में उन्होंने 150 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए किशनगंज और अररिया के 11 अलग अलग स्थानों पर जनसभाएं व बैठकों की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनडीए सम्मेलन बना अखाड़ा, जेडीयू नेताओं के समर्थकों में भिड़ंत, कुर्सियां चली और मचा हंगामा। जी हां, मुजफ्फरपुर के गायघाट में शनिवार को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन उस वक्त रणभूमि में बदल गया जब जेडीयू एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह और पूर्व विधायक महेश्वर यादव के समर्थक आपस में भिड़ गए। जारंग हाई स्कूल मैदान में आयोजित सम्मेलन के दौरान मंच के नीचे कुर्सियां चलने लगी और जमकर हाथापाई हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिवान में सनसनी, हाईवे पर बाइक सवार बदमाशों की गोलीबारी, युवक गंभीर रूप से घायल। जी हां, सिवान के महादेवा ओपी क्षेत्र में बुधवार देर शाम दारोगा हाता हाईवे पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले सिवान सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसके नाजुक हालात देखते हुए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मधुबनी में घूसखोरी पर वार, 30,000 रुपए रिश्वत लेते जिला नियोजन पदाधिकारी और ऑपरेटर रंगे हाथ गिरफ्तार। जी हां, मधुबनी में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की मुहिम में जोर पकड़ चुकी है। बाबूबरही थाना क्षेत्र के भूपट्टी चौक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए टीम ने जिला नियोजन पदाधिकारी मुनाल कुमार चौधरी और डाटा एंट्री ऑपरेटर राहुल कुमार को 30,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ दबोच लिया। इस कार्रवाई से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टीएमबीयू बना क्षेत्र, एबीवीपी और छात्र राजद कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में मचा हड़कंप। जी हां, भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में बुधवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एबीवीपी और छात्र राजद का कार्यकर्ता आमने सामने भिड़ गए। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के भीतर शुरू हुई कहासुनी ने देखते ही देखते जोरदार मारपीट का रूप ले लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाइड्रोजन बम पर चिराग का तंज, राहुल के हर बयान से शुरू हो जाती है एसआईआर प्रक्रिया। जी हां, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि चिराग ने चुटकी लेते हुए कहा, जब राहुल धमाका करेंगे तभी पता चलेगा कि हाइड्रोजन बम क्या है, लेकिन फिलहाल तो हर बार उनके बोलते ही एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चिराग का ये बयान न सिर्फ राजनीतिक कटाक्ष है बल्कि राहुल के बयानों पर एनडीए की रणनीतिक प्रतिक्रिया को भी दर्शाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवहर में सड़क हादसे के बाद उबाल पैक्स अध्यक्ष की मौत पर एनएच 104 जाम, घंटों फंसे राहे यात्री। जी हां, शिवहर के डुमरी कटसरी प्रखंड के श्यामपुर पंचायत में पैक्स अध्यक्ष अशोक सिंह की सड़क हादसे में मौत के बाद शुक्रवार सुबह ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने श्यामपुर के पास शिवहर मोतिहारी राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया, जिससे दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 6 अक्टूबर से निःशुल्क रोजगार कौशल प्रशिक्षण शुरू। जी हां, बिहार सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए लगातार पहल कर रही है। इसी दिशा में उद्योग विभाग और केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के संस्थान टीआरटीसी पटना द्वारा 6 अक्टूबर से टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में निःशुल्क रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोसी प्रमंडल में सख्ती, मधेपुरा डीएम को भ्रामक रिपोर्ट पर चेतावनी, 3 दिन में मांगी विस्तृत विवरणी। जी हां, कोसी प्रमंडल के
कमिश्नर राजेश कुमार ने मधेपुरा जिला पदाधिकारी को भ्रामक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर कड़ा संदेश दिया। कमिश्नर ने 3 दिनों के अंदर जून माह के अलावा पिछले 3 वर्षों में हुए सभी स्थानांतरण, पदस्थापन और प्रतिनियुक्ति के आदेशों की तालिका सहित विस्तृत रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कमिश्नर की कड़ी चेतावनी, मधेपुरा डीएम से भ्रामक रिपोर्ट पर जवाब तलब, 3 दिन में मांगी पूरी विवरणी। जी हां, कोसी प्रमंडल की कमिश्नर राजेश कुमार ने मधेपुरा जिला पदाधिकारी को भ्रामक प्रतिवेदन देने पर सख्त चेतावनी दी है। अपने पत्रांक 1922 के हवाले से उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले भी निर्देश दिया गया था, पिछले 3 वर्षों में जून माह के इतर किसी भी समय के किसी किए गए स्थानांतरण, पदस्थापन और प्रतिनियुक्ति आदेशों की प्रतियां तालिका सहित उपलब्ध कराई जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव के दस्तक, 6 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है ऐलान, ट्रांसफर प्रक्रिया जल्द निपटाने का आदेश। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर पकड़ रही है। ताजा अपडेट के मुताबिक 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को पत्र भेजकर सभी विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शीघ्र पूरा करना का निर्देश जारी कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीके वर्सेस जेडीयू मानहानि के बीच जनसुराज ने पेश किए सबूत, अशोक चौधरी पर लगाए आरोपों को बताया तथ्यों पर आधारित। जी हां, जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी पर लगाए गए आरोपों को लेकर प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी बार पार के मूड में है। अशोक चौधरी द्वारा भेजे गए 100 करोड़ के मानहानि नोटिस के जवाब में जन स्वराज ने गुरुवार 25 सितंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन तेज, सम्राट चौधरी आवास पर जिला कोर कमेटी की अहम बैठक, हर सीट पर हुई चर्चा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर है और राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में गुरुवार 25 सितंबर को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर बीजेपी की जिला कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रदेश की हर एक विधानसभा सीट पर बारीकी से चर्चा की गई और चुनावी रणनीति को धार देने के लिए कई बड़े फैसले किए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल के वोट चोरी आरोप पर बीजेपी का पलटवार, रोहन गुप्ता बोले मुद्दा विहीन कांग्रेस की बौखलाहट। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा बिहार में वोट चोरी के आरोप लगाने के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने इस पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे बेतुकी बयानबाजी का सहारा ले रही है। उन्होंने राहुल के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि ये कांग्रेस की हार की हताशा है और बौखलाहट का संकेत है। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।